अमात्य कारक का ठीक होना ज़्यादा जरूरी है। वो बहुत सारे राज्यों को बनाता है। दूसरे नंबर पर गुरु। हाँ वो बढ़िया बोल देता है, जहाँ देखेगा वहाँ भी बढ़िया करेगा। जिस राशि में बैठा होगा अमात्य कारक, उस राशि की दशा में बहुत गेन होता है। मान लो अमात्य कारक जिस राशि में आपकी दशा आ रही है आपको बहुत गेन देगा, सेकंड हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड, है ना। जिस राशि से ये 10th होगा उस राशि की दशा में भी बढ़िया करेगा। हाँ जी, सेकंड नंबर पर। और जिस राशि से 11th होगा उसकी दशा में भी बढ़िया करेगा। वृश्चिक और कौन-सी लिब्रा, इनकी राशि से बना। जिस राशि से सेकंड होगा और जिस राशि से सर इससे 10th हाउस, जिस एक तो जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि की जब दशा आएगी बंदे को गेन से मिलती है। 10th हाउस और सेकंड हाउस से रिलेटेड धन दौलत सुख समृद्धि स्टेटस प्रमोशंस कारोबार बिजनेस इन सभी चीजों में बढ़िया हो जो सेकंड हाउस और 10th हाउस पे कार्य करते हैं। और जिस राशि से ये 10th होगा मतलब इनका कौन है अमात्य कारक? वृश्चिक। नहीं अमात्य कारक कौन? गुरु है ना। तब ये देख लो कौन सी राशि से 10th। एक तो ये राशि होगी सिंह वाली। अब ये देखो वैसे सिंह राशि की नेचर खराब है, ले जा रही हो जाएगी, कोई नुकसान इनको लगेगा ना हुआ उसी नुकसान की वजह से इनको बड़ा फायदा हो जाएगा क्योंकि उसने प्रॉफिट देना है। लेकिन सिंह राशि में अपना काम करेगी, हो सकता है इनको यार ये हो गया, लेकिन पता बाद में थोड़े दिन बाद यार इसी वजह से फायदा हो गया, बेनिफिट हो जाएगा आपको। तो अब ये देखेंगे कि किस राशि से 10th है। ये यहाँ से 10th है ना वृश्चिक से, इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब वृश्चिक की दशा आएगी ये भी गेंद देगी। अब ये किससे 11वां किससे है? कौन सी राशि से 11वां? यहाँ से आएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब तुला की दशा आएगी तो भी आपको अमात्य कारक गेंद देगा। तुला की दशा कैसे मैंने शुक्र की आएगी? तुला की राशि की दशा होती है ना इसमें। अच्छा राशि की दशा वो तो सिंह की दशा में और वृश्चिक और तुला तीनों की दशा में हाँ गेंद सिंह में थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा छोटे लगने वाली राशि है। गुरु से 11 लेकिन अब कई बार क्या होता है इंश्योरेंस का क्लेम बहुत तगड़ा मिल जाएगा, कुछ मेरा फायदा होगा मतलब किसी ना किसी वे में, लेकिन वो राशि तो इन्वॉल्व होगी साथ में। अब जो सिंह राशि है सूर्य की है। सर गुरु से आपने बोला 10 11 और सेकंड है ना? गुरु से नहीं, सिंह राशि से नहीं गुरु जिस राशि जो गुरु को छोड़ दो आप, जो अमात्य कारक है वो किसी की कुंडली में कोई भी हो सकता है, वो जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि की दशा बढ़िया जाएगी, नेम फेम गेम सब मिलता है, मतलब पैसा वगैरह बढ़िया मिलता है। और जिस राशि से वो 11वां बैठा है, ये 11वां किस राशि से है? तुला से। जिस राशि से 11 और जिस राशि से 10वां है। ये 3 पॉइंट हो गए। अमात्य कारक सेकंड डिग्री का जो सेकंड नंबर में अपर बस नीचे से नहीं मतलब ऊपर से सबसे हाईएस्ट डिग्री से आपके जो सेकंड है मेरा गुरु है। हाँ अब देखो गुरु सिंह राशि में है ना। नहीं ये इधर वाली मेरी सर, ये तो इनकी चलो ये गुरु है ना आपका, बात है तो वो बात फिंगर तो मैंने वहां भी गुरु पे रखी थी। तो अब ये देखो आपकी गुरु किस राशि से, ये एक तो ये राशि होगी वृश्चिक, ठीक है। ये चाहे किसी भी में लगाओ ये आपको फायदा ही देगी दशा, क्योंकि ये रहना जब हम कारका कुंडली भी बनाएंगे ग्रह तो हमें यही लेने हैं, रहेगा तो 8 में ही वो रहेगा तो वही उसी राशि में रहना उसने, वो तो चेंज होगा नहीं। तो 8 नंबर की जब दशा आएगी तो बढ़िया जाएगी। और ये किससे 11th है? 11th मकर राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मकर की दशा जब आई ये भी बढ़िया जाएगी। अब आगे 10th किससे है? 10th इससे होगा कुंभ राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से 10th है। इसका मतलब कुंभ राशि की दशा, मकर राशि की दशा और वृश्चिक, ये तीनों दशाएं आपको गेंस देंगी। अगर आपको कोई कारोबार शुरू करना है, नया कुछ भी करना है, इसमें करेंगे ना तो ये आपको फायदा देगा। जब भी कोई पूछे मेरी प्रमोशन कब होगी, अगर इनमें से किसी की दशा ऐसी अमात्य कारक की चल रही हो उस बंदे की प्रमोशन हो जाती है, पीआर मिलनी है। हाँ जी। लेकिन अब कई बार क्या होता है प्रमोशन हो जाती है पैसे नहीं बढ़ते। अमात्य कारक कौन सी 2 भावों का कारक है?
सेकंड टोटल 10th तो 10th ने प्रमोशन दे दी। अगर सेकंड हाउस पीड़ित हुआ तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, पैसे नहीं हाँ कम बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी, थोड़ा समय हाँ नहीं बढ़ेगी, कम कर हाँ, हाँ। देंगे, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और अगर सेकंड हाउस में हुई तो बोलेगा भी वो कब तक बढ़ेगी। अगर सेकंड हाउस में स्थिर राशि हुई फिर तो लंबा समय लगेगा। अगर चर हुई तो जल्दी बढ़ जाएगी। अगर ड्यूल हुई तो उनको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि ड्यूल साइन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, उनको एफर्ट डालने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा, जो उनकी हॉबी सीनियर हो तो बढ़ जाएगी उससे। इससे 1 मिनट में फलित बनता है। ये कॉपी पेस्ट ना कर देना कि वो वही देखना राशि कौन सी है वहाँ, वो भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, फिर उसकी फलों की मात्रा में कमी आ जाएगी। प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं है, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ, ऐसे आप भी बोलने लग जाओगे। इतने साल होंगे तो हम बोलेंगे। नहीं, ऐसे ना सर, इसमें इंटरप्रेट समझने में टाइम लगेगा। हाँ जी, इंटरप्रेट हो अभी तो आपकी नई इसको लिख के देखना पड़ेगा। आप एक काम करो ना, आपको ये तो पता ही होगा कब को आपको फायदा हुआ है, जब आपको लगता है कि मेरा गेन हुआ है, या प्रमोशन हुई है, या पैसे बढ़े, या पैसे, तो उसमें मत्ते का 100% इन्वॉल्व होगा। आप अपनी दशा उठा के चेक करो। उसी तरह जब आपका कोई नुकसान हुआ है उसमें 100% ज्ञाति कारक इन्वॉल्व होगा, ना होने का काम ही नहीं। ठीक है, नहीं वो अपना सबसे सेकंड लास्ट डिग्री वाला। हाँ जी, 6 नंबर। सेकंड लास्ट। जब भी कोई भी नुकसान होगा, जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, किसी भी तरह का आपको दुख मिलेगा, अरिष्ट फलम, उसमें ज्ञाति कारक इन्वॉल्व होता है। अगर उस ग्रह की नेचर भी शरारती हुई फिर ज्यादा खराब करेगा। मान लो कोई सौम्य ग्रह ज्ञाति कारक बन गया, थोड़ा हाथ ढीला रख लेगा, थोड़ी हाथ खोला रख लेगा, कोई चल कोई नहीं, मारना है थोड़ा प्यार ना मार दे। जेड़े पाप ग्रह होंगे वो नहीं रहेगा, शनि वर्ग वगैरह उन्होंने नहीं जाएगा, उन्होंने को क्रूर है ना, क्रूर प्लैनेट है, इसलिए तो उनको क्रूर बोल, वो कोई उनमें दया भावना नहीं होती। सौम्य ग्रह शरीफ आदमी से लड़ोगे ना, वो लड़ाई में भी एक मर्यादा रखेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, अपने स्टेटस के अनुसार रहेगा। लेकिन ऐसे लोग फिर नहीं प्रभाव करते दूसरे लोग, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस होगा। आपको अगर ज्यादा ध्यान देना है, एक तो आप सिंबल को एनालिसिस करो, जो राशि का सिंबल है उसका एलिमेंट। अब आपको पता होना चाहिए ना, जैसे अग्नि पृथ्वी वायु जल है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का दुश्मन है। वो भी उसमें बहुत फलित में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब इसीलिए जैसे मंगल और चंद्रमा मान लो लगन में, तो मंगल और चंद्रमा दोनों के गुण मंदे में आएंगे। मंगल गुस्सा देगा, जिद्दी बनाएगा, चंद्रमा केयरिंग देगा, अब एकदम गुस्सा आएगा, इमोशनल में जाएगा तो बंदा मार नहीं सकता था। हाँ अपना भी नुकसान कर लेते हैं। मान लो चंद्रमा मंगल के साथ राहु आ गया, बंदा सुसाइडल थॉट आएगी, राहु कहेगा साढ़े यार की कहते हैं, राहु क्या है, प्रथा का विरोधी है ना, अलग चीज है ना उसकी, वो कहेगा क्या लेना दुनिया पे। चंद्रमा के साथ मंगल तो सबसे ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बंदा इमोशनल तो कुछ भी कर जाएगा, वो दूसरों का नुकसान भी कर सकता है, अपना ही ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट और ज्यादा हो, चंद्रमा फिर और पीड़ित बंदा सुसाइड कर लेते हैं, इससे पता लग जाता है।